सितंबर महीने की 22 तारीख का इंतजार पूरे देश को है। इस दिन से जहां शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, तो वहीं इसी दिन से नए जीएसटी दरें भी लागू हो रही हैं। जीएसटी की नई दरों का लाभ जनता को हर हाल में मिले, इसके लिए सरकार ने तेल, शैम्पू, साबुन जैसे रोजमर्रा के आइटम से लेकर दवा बेचने वाले दुकानदारों को आगामी 22 सितंबर से उन सभी वस्तुओं के नाम दुकान के बाहर प्रदर्शित करने के लिए कह दिया गया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में 400 से अधिक आइटम्स की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है और ये फैसला आगामी 22 सितंबर को लागू होने जा रहा है। पैक्ड फूड, साबुन, शैम्पू जैसे सैकड़ों आइटम हैं जिन पर जीएसटी की दरें कम होने के बाद उनकी कीमत कम हो जाएगी, लेकिन पहले से बचे माल का खुदरा कीमत में बदलाव इतने कम समय में नहीं किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने सभी निर्माताओं को कहा है कि वे 22 सितंबर से पहले विज्ञापन के जरिए और दुकानों में नई दरें की लिस्ट भेज दें, ताकि ग्राहक को पता लग जाए कि कौन कौन से आइटम की कीमत कम हो गई है। दवा विक्रेताओं से भी कहा गया है कि जिन दवा पर जीएसटी दरें कम की गई है, उनकी नई खुदरा कीमत वे दुकान के बाहर प्रदर्शित करें, ताकि ग्राहक को इसकी जानकारी रहे, क्योंकि पुरानी दवा पर पुरानी खुदरा कीमत छपी होगी और उस कीमत पर बिक्री करने पर ग्राहकों को सरकार की तरफ से जीएसटी कम करने का लाभ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। मंगलवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जीएसटी की नई दरें को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसके तहत आगामी 22 सितंबर से होटल में 7,500 रुपये प्रतिदिन तक का या उससे कम किराए वाले कमरे पर सिर्फ 5% ही जीएसटी लगेगी। इस प्रकार के कमरों को लेकर होटल मालिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे। अभी तक कहा जा रहा था कि 7,500 से कम किराए वाले कमरे पर होटल मालिक अगर आईटीसी का दावा करता है तो वो इन कमरों पर 18% जीएसटी वसूल सकता है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस प्रकार का कोई विकल्प नहीं है और ऐसी स्थिति में 5% ही जीएसटी लगेगी। वैसे ही जिम वगैरह पर भी 5% ही जीएसटी लगेगी और इस सेवा के लिए आईटीसी के साथ 18% जीएसटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। सरकार ने फिर दोहराया है कि व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस को पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है, यानी कि इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी और उन पर जो जीएसटी अगर लगाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मालूम हो, जिन उत्पादों में जीएसटी 28% लगती है, केवल उन्हीं उत्पादों में जीएसटी कम हुई है, जैसे एयर कंडीशनर, एसी, टीवी और डिशवॉशर पर 28% जीएसटी लगती है, लेकिन 22 सितंबर से केवल 18% ही जीएसटी लगेगी और इसी कारण ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो जाएंगे। लेकिन रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। इन उत्पादों में जीएसटी पूर्व की तरह ही 18% ही लगेगी। अगर आपको रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ओवन खरीदना है तो अब भी आप खरीद सकते हैं, इसके लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अब जीएसटी में बदलाव के बाद क्या क्या महंगा होगा वो भी जान लीजिए। देखिए, कोल्ड ड्रिंक और एडेड शुगर आइटम 1200 सीसी से अधिक और 4000 मिमी से अधिक लंबी सभी वाहनों के साथ साथ 350 सीसी से अधिक की मोटरसाइकिल और रेसिंग कार पर 40% शुल्क लगाया जाएगा। नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस, महंगी कार, तंबाकू और सिगरेट, कसिनो, रेस क्लब या फिर आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में एंट्री, किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग, रिवॉल्वर और पिस्टल, पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्जरी कार और फास्ट फूड, ये सभी महंगा होने जा रहा है। जीएसटी दरों में कटौती के ऐलान के बाद कई कंपनी की ओर से तो पहले ही दाम घटा दिए गए हैं। दूध से लेकर पनीर तक सस्ता हो गया है। चीज प्रोडक्ट्स में भी छूट है। गर्मियों में आइसक्रीम का मजा लेने वालों के लिए आइस कैंडी 45 ग्राम की कीमत 10 रुपये से कम होकर 9 रुपये कर दी गई है। वनीला कप 50 मिलीलीटर भी 10 से 9 रुपये तक का हो गया है। इस कदम से आम घरों का बजट संभलेगा। रोजाना दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने वाले परिवारों को छोटी छोटी बचत से बड़ा फायदा होगा। नए जीएसटी के बाद सारी कंपनी की ओर से नए दाम कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी आम आदमी को दिक्कत ना हो सके। तो आप
कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नई कीमतें देख सकते हैं। निर्देश दे दिए गए हैं, 22 से पहले ये कीमतें कंपनियों की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि अब आपको किस चीज पर कितना फायदा हुआ है और क्या चीज आपको खरीदनी है। नई जीएसटी दरों को लेकर आप क्या कहेंगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ एक और गुड न्यूज ये है कि कुछ ही दिनों में अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया था भारत पर, उसे भी कम किया जाएगा। 50% जो टैरिफ लगाया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, इसको कम करने पर भी बात चल रही है। अगर ऐसा भी हो जाता है तो आपको मिलने वाला है डबल फायदा। एक तो टैरिफ कम हो जाएगा, दूसरा पहले से ही जीएसटी की दरें कम कर दी गई है। तो क्या कहेंगे इस पर आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को अपडेटेड लिस्ट के बारे में पता चल सके।